हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th यूपी बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट लेसन मीन स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ध्रुव यात्रा। मुझे नहीं पता ये कितने मिनट का वीडियो होगा, पर इस लेसन को आपको पूरा देखना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड में 5 मार्क्स का आता ही है। पहले ये 4 मार्क्स का आता था 2019 तक, फिर चेंज करके 5 मार्क्स का हो गया। तो इस साल 2020 में ये 5 मार्क्स का आया। तो चलिए सारांश देखते हैं। 80 वर्ड्स का एग्ज़ाम में लिखना होता है, मान लीजिए 1 पेज। तो जो मैं समरी बता रही हूँ मतलब कि सारांश, वह 80 शब्द का है, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी। राजा रिपुदमन उर्मिला से प्रेम करते हैं। जब उर्मिला अखबारों में राजा साहब के महान अभियानों, ध्रुव यात्रा आदि के बारे में पढ़ती है तो गर्व से भर उठती है। उसने राजा साहब के एक बच्चे को भी जन्म दिया है, पर वह यह नहीं जानती कि राजा साहब उससे विवाह कर अपनी गति को अवरुद्ध कर लें। जब रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं बस तुम्हारा हूँ, ना रियासत का हूँ और ना ध्रुव का, तब उर्मिला कहती है कि मेरी और मेरे बच्चे की चिंता करना मात्र तुम्हारा काम नहीं है, तुम मुझसे ज़्यादा के लिए हो। तुम रुक नहीं सकते। अभी उत्तरी ध्रुव तुमने जीता है, अब दक्षिणी ध्रुव पर विजय करनी होगी। पथ अनंत है, यही गति का आनंद है। तुम मेरे लिए नहीं, उससे ज़्यादा के लिए बने हो। राजा साहब को लगता है कि उन्हें कोई मानसिक रोग है, नींद नहीं आती, मन पर काबू नहीं रहता। वे भारत के विख्यात आचार्य मारुति की शरण में जाते हैं, जो मानसिक रोगों के उपचार में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। आचार्य उनके सभी शारीरिक अंगों को ठीक बताते हैं, किंतु कहते हैं कि आप अपनी डायरी लिखकर मुझे दीजिए। वे उनसे यह भी कहते हैं कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। जब राजा साहब उर्मिला को आचार्य मारुति की सलाह के बारे में बताते हैं तो उर्मिला आचार्य मारुति को ढोंगी बताती है और कहती है कि वह महल का शत्रु और साधारणता का अनुचर है। वास्तव में उर्मिला की माँ मारुति की भक्त थी और उर्मिला आचार्य की ही बेटी है। उर्मिला राजा से कहती है कि विजय अभियान पर जाकर आप मुझे भी संपूर्ण करें और स्वयं भी संपूर्ण हो। अगले दिन जब राजा साहब आचार्य के पास गए तब उन्होंने उर्मिला के विषय में जाना। आचार्य ने बताया कि उर्मिला उनकी ही बेटी है और राजा साहब को उससे विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने उर्मिला को बुलाकर विवाह कर लेने के लिए समझाया, किंतु उर्मिला ने यह स्वीकार नहीं किया। उसने राजा से कहा कि तुम्हें अपने अभियान पर जाना है और मुझे भेजना है। राजा ने परसों ही जाने का निश्चय कर लिया। स्त्री उर्मिला को उनका इतनी शीघ्र जाना बुरा लगा, पर प्रेमिका उर्मिला प्रसन्न थी। कुछ दिनों तक वह अखबार में राजा से संबंधित खबरें पढ़ती रही। राष्ट्रपति ने अभियान दल को भोज दिया था। राजा को मिलने वाले महत्व से उर्मिला स्वयं गर्व का अनुभव करती थी। अगले दिन अखबारों में एक पत्र छपा जो उस मृत व्यक्ति अर्थात राजा साहब का था, जो उसके तकिए के नीचे से मिला था। पत्र में लिखा था कि मुझे दक्षिणी ध्रुव में कोई रुचि नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता था, कारण कि मुझे वापस नहीं आना था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती है। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसे सार्वजनिक महत्व देना अन्याय है। मैं यह श्रेय नहीं लेना चाहता, यह तो चोरी है। किसी और अर्थात उर्मिला से मिले आदेश और उसे दिए वचन को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना नहीं था। मैं पूरे होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। यही कहानी समाप्त हो जाती है। इसको जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। आप ऐसे ही लिखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये 80 शब्द का है, मतलब इससे ज़्यादा का हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ ठीक है, आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। थैंक यू।